लैला घर आती है, उसको बड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है। वो बाहर देखती है किनान के घर की तरफ। किनान उसको नजर नहीं आता कहीं पर भी। जाती है, फ्रिज खोलती है, अपने लिए खाने को कुछ निकालती है, लेकिन लैला का ध्यान बिल्कुल नहीं होता। लैला अलग ही किसी सोच में बैठी होती है। लैला का दिल कर रहा होता है कि वो किनान के पास जाए, लेकिन वो अपने आप को बहुत रोकती है। फिर एकदम दिखाते हैं कि लैला को कुछ होता है। वो एकदम खड़ी होती है और लैला किनान के घर जाने के लिए उठती है। वो जब दरवाजा खोलती है, दरवाजा दोबारा से बंद कर देती है। अपने आप को समझाती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अपने घर पे ड्रिंक कर रहा होता है। लैला जान पूछ के खिड़की की तरफ आती है। नान उसको देखकर उठकर आगे आता है और उसको आने का कहता है अपने घर पर। लैला उसे कहती है मैं चेंज कर आती हूँ। हाँ, मुराद तो यास्मीन की डेट चल रही होती है, यानी यास्मीन उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती। मुराद यास्मीन के साथ अजीब अजीब बातें कर रहा होता है, बड़ी इंटीमिडेटिंग बातें कर रहा होता है। यास्मीन खुद को बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करती। वो उसको मना भी करती है कि मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं तुमसे यहाँ पर ऐसी बातें करने नहीं आई। लेकिन मुराद उसका मजाक उड़ाता है और उसको बड़ी फजूल बातें करता है। वो उसको कहता है कि हम अडल्ट है, हम ऐसी बातें कर सकते हैं, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यास्मीन कहती है इंसान को पहले एक दूसरे को जानना चाहिए, फिर वो फ्रेंड्स बनते हैं, उसके बाद जो भी चीजें होती हैं, जो बातें होती हैं, वो एंड में होती हैं। यानी यहाँ पर मैं सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए आई हूँ। लैला आती है तो जब देखती है कि ड्रिंक्स पड़ी हैं, आग भी चल रही है, लैला कहती है तुम्हें तो मेरी आने से पहले सारी तैयारी करके रख रही हुई है। नान कहता है इस टाइम जरा मैं ड्रंक हूँ, तो तुम्हें मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। लैला कहती है मैं किसी से भी नहीं डरती। वो दोनों ड्रिंक करना शुरू करते हैं। लैला उसका शुक्रिया अदा करती है। नान उसे कहता है कि मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। लैला उसे कहती है नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता ऐसा ना करता। उसमें मैं रात से कहती है अगर तुम्हारी ऐसी पर्सनैलिटी की वजह क्या है, यानी तुम इतने अजीब और इतने वियर्ड और अजीब तरह से आदमी क्यों हो, आखिर कोई तो वजह होगी इसके पीछे। लैला कहती है तुम दूसरों से बिल्कुल अलग हो, तुम किनान हो, इसलिए मैं तुमसे शुक्रिया अदा कर रही हूँ। नान उसकी बात सुनता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। वो उसको देख रहा होता है। नान लैला के बहुत करीब आ जाता है और लैला के नान एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। नान जब लैला के आगे आता है, लैला उसको खुद से पीछे कर लेती है। किरान कहता है तुम कब तक अपने आप को मुझे इस तरह दूर करती रहोगी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो लैला। किरान कहता है आखिर कब तक तुम ऐसा करती रहोगी लैला, मुझे इसका जवाब दो। सब जानती हो, तुम सब जानती हो, तुम्हें पता है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है लैला, तुम्हारे प्यार की। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार लेना चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत है लैला तुम्हारी। बार बार यही बात कर रहा होता है। लैला फिर से वहाँ से जाने की कोशिश करती है। उसको रोकता है, उसे कहता है अच्छा रुको, मेरी बात सुनो, बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, क्या तुम्हें मुझे प्यार नहीं दिखता, तुम्हें नजर नहीं आता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा फील मैंने कभी जिंदगी में कभी फील नहीं किया जैसे मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। लैला कहती है चूंकि तुम अंधे हो इसलिए तुम्हें नजर नहीं आता जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ। यास्मीन मुराद से कहती है आखिर क्या तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़ के चले गई थी, तुम ऐसा बिहेव करते हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है हमारी माँ तुम्हें छोड़ के चले गई होगी, इसी वजह तुम्हें औरतों की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है, से बात करने की तमीज नहीं है, बिल्कुल इसी वजह से ऐसी होता है, तुम सच सच बताना मुझे, यही बात है ना। और रात यास्मीन की इस बात से ऑफेंड हो जाता है और वो वेटर से कहता है कि बिल ले आए। यास्मीन उसको रोकती है आखिर क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई है, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम मजाक में बोला था। और रात उसको किसी बात का जवाब नहीं देता, बस उसको ये कहता है कि आज की रात बहुत अच्छी थी, मुझे वैसे बहुत मजा आया आज की रात। बस वो यास्मीन को यही कहता है और वहाँ से चला जाता है। खबर दिखाते हैं कि किनान लैला को किस कर लेता है। लैला किनान को रोकती है, उसको कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता किनान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। लोग बातें करेंगे कि सीनियर प्रोसिक्यूटर के बेटे को फंसा रही है लैला और सिर्फ अच्छी पोजीशन लेने के लिए, लोग इस तरह की बातें करेंगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी जॉब जा सकती है, मेरा करियर तबाह हो सकता है। किनान किनान कहता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो अपनी जॉब, तुम्हें जॉब करने की जरूरत भी नहीं है। लैला कहती है नहीं, मैंने अपनी इस जॉब के लिए बहुत लड़ाई की है, मैं ये नहीं छोड़ सकती। किनान कहता है मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए सब कुछ, मुझे बात तो बताओ तुम आखिर क्यों ऐसा कर रही हो। मैं कहती मेरी बात समझने की कोशिश करो किनान, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम भूल जाओ मुझे, नहीं कर सकती हूँ ऐसा। लैला किनान को ये सब बोलकर अपने घर वापस आती है और बहुत रो रही होती है, उसका रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है, खुद पर काबू नहीं कर पा रही होती। लैला रोते हुए यास्मीन को मैसेज करती है कि कल सुबह मेरे से मिलने आना, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। दूसरी तरफ दिखाता है कि यास्मीन उदास बैठी होती है पता नहीं किन सोचों में, और यहाँ मुराद उदास फिर रहा होता है। इस तरफ दिखाते हैं कि किनान भी उदास बैठा होता है, सिर्फ और सिर्फ आग की तरफ देख रहा होता है, उसके दिमाग में पता नहीं कैसी बातें चल रही होती हैं। किनान का बहुत बुरा हाल होता है। लैला जब से किनान के घर से आती है, लैला का रो रो के बुरा हाल होता है, बार बार यही सोच सोच कर रो रही होती है कि आखिर किनान को उसने अपने आप से पीछे क्यों किया। उन्हें उसने किनान से कहा कि हाँ वो भी उससे प्यार करती है। सुबह होती है और यास्मीन लैला से मिलने आती है। लैला से कहती है मेरी जान तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे उदास क्यों हो, मुझे बताओ आखिर क्या बात है। लैला कहती है यास्मीन उसको वाकई में मेरी जरूरत थी, जिस तरह वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, सच बोल रहा था यास्मीन, सच बोल रहा था, उसकी आंखों में मुझे उसका प्यार नजर आता है, लेकिन देखो मैंने क्या किया, फिर से उसको अपने आप से दूर कर दिया। लैला कहती लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। यास्मीन कहती है मैं समझ सकती हूँ लैला, तुम्हारी इसमें कोई ना कोई रीजन होगा, तुम परेशान मत हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैला उससे कहती है मैं उसको कैसे फेस करूंगी, आज रात को उसने मेरे मॉम डैड के घर जाना डिनर के ऊपर, मैं आखिर उसको कैसे फेस करूंगी। यास्मीन आए लैला मेरी जान कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो। यास्मीन उसको हौसला देती है। यहाँ दिखाते कि कोई आदमी प्रोसिक्यूटर ऑफिस की तरफ कुछ लेकर जा रहा होता है।
नूर ताहिर को सुबह सुबह प्यार से उठाती, लेकिन ताहिर उसको अपने आप से पीछे कर देता है। नूर को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है तुम आखिर मुझसे प्यार नहीं करते, आखिर तुम ये हरकतें कैसे कर रही हो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे। ताहिर कहता है मुझे कहीं पर काम से जाना है, मुझे जाने दो। नूर कहती है कहाँ पर जाना है, यास्मीन से मिलने। ताहिर की एकदम आंख खुलती है। वो कहते हैं क्या मतलब इस बात का। नूर कहती है हाँ, जैसे तुम पहले उससे मिलने गए थे वैसे अब भी लगता है मिलने जा रहे हो। तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है, मुझे धोखा दे रहे हो। ताहिर कहता है तुम मेरे मोबाइल में घुसी थी। नूर कहती है हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बात है, कम से कम मुझे पता तो लग गया ना कि आखिर तुम लोग दोनों मिलने गए थे, तुम्हारा पुराना प्यार दोबारा जाग उठा है यास्मीन के लिए। ताहिर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ मिले थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो गया। नूर कहती है वो मैं थी जो तुम्हारे जेल जाने पे सारी सारी रात रोती थी, अरे वापस आने के लिए दुआएं करती थी। मैं हूँ जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो यास्मीन नहीं। ताहिर उस पर चीखता है बहुत, ये बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नूर को वहाँ से निकाल देता है। यहाँ पर लैला के लिए किसी ने गिफ्ट भिजवाए होते हैं। लैला इस आदमी को कहती है कि मेरे रूम में पहुंचा दो। लैला उन गिफ्ट्स को देख रही होती है। लैला को नहीं पता होता कि किसने भेजे हैं गिफ्ट्स। एक गिफ्ट खोलती है तो उसमें पेन होता है, लेकिन जब लैला दूसरा गिफ्ट खोलने की कोशिश करती है तो उसके अंदर बुलेट होती है। लैला का एकदम मूड खराब हो जाता है। लैला सोच में पड़ जाती है। इतने में ही दिखाते हैं कि लैला को किसी का कॉल आता है। लैला जब कॉल उठाती है पीछे से एक आदमी बोलता है बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के कामों में टांग अड़ाने का, आखिरी मौका मिला तुम्हें, इस केस से पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। इंस्पेक्टर रफीक लैला को कहता है कि वो आदमी आ गया है, आप चाहें तो उसे मिल सकती हैं इस टाइम। आज डॉक्टर सुहेल ने केनान से मिलना है। नवीन उसे इंसिस्ट करती है कि मैं दूसरे रूम में जाके बैठ जाती हूँ, यानी मैं सुनना चाहती हूँ कि केनान आखिर क्या बात करता है। डॉक्टर उसे कहता है कि बहुत खतरनाक हो सकता है, आप यहाँ पर नहीं रह सकती, लेकिन जब केनान जाएगा मैं फौरन आपको बुला लूंगा यहाँ पर। लैला तोरान को वो बुलेट लाकर दिखाती है, बताती है कि उस आदमी के पीछे बहुत बड़े लोग हैं जो मुझे चाहते हैं कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं। आखिर वो लोग कौन है हमें पता लगाना ही होगा। मैं तो इस केस से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन मिस्टर दुरान मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक बात सुने। यहीं पर ये सीन काट देते हैं। यहाँ पर केनान डॉक्टर सुहेल से मिलने आता है। उसको बताता है कि कभी कभार तो मेरे साथ बहुत अजीब हरकतें होती हैं। मैंने एक लड़की को किस किया, जब मैं उठा तो मुझे याद ही नहीं था कि आखिर मैंने कब किया। कभी कभार तो 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभार तो 10 घंटे तक की बातें मुझे याद नहीं होती। ऐसा कभी कभार लगता है कि जब मैं उठता हूँ या फिर मैंने जो सोए हुए मैंने जो भी कुछ किया है वो एक अलग पर्सनैलिटी है, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। कभी कभार तो मैं जो काम मैं कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता वो काम भी कर लेता हूँ। मैंने किलर की मैनिफेस्टो पढ़ी जो कि मैं कभी ना पढ़ता। वो डॉक्टर से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसे कहता है कि ये जो सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये कोई बहुत रेयर बीमारी है, या तो ये स्ट्रेस की वजह से होता है। डॉक्टर के नाम से कहता है कि तुम क्या ख्वाब देखते हो। कहता है हाँ, और कभी कभार वो इतने रियलिस्टिक होते हैं मुझे लगता ही नहीं है कि वो ख्वाब नहीं है। ख्वाब देखा था कि घर जल रहा है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं और वो लोग वहाँ पर जल के मर जाते हैं। ऐसा ख्वाब भी मैं देखता हूँ जो कि मुझे बिल्कुल रियल लगता है। डॉक्टर की शक्ल एकदम अजीब सी हो जाती है, वो परेशान हो जाता है। नान से कहता है कि अब तुम जब भी कोई ख्वाब देखो मैं चाहता हूँ कि तुम वो लिख लो। केनान कहता है ठीक है, अगर ये मेरे लिए कुछ साबित हो सकता है अच्छा तो मैं ये जरूर करूँगा। डॉक्टर से कहता है कि दरअसल मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरी अम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना, बूढ़ी हो चुकी हैं और मेरी वजह से परेशान हो जाएंगी। डॉक्टर कहता है तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही केनान जाता है डॉक्टर सुहेल नवीन को बुला लेते हैं। नवीन से कहते हैं कि जैसा मैंने सोचा था ये तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हालत चल रही है केनान की, मैं कुछ भी करके जल्दी से केनान को इसके बारे में सब कुछ बताना होगा ताकि उसका प्रोसीजर शुरू हो सके। इन कहती है आखिर ऐसा क्या बात हुई है, आप हमें बताएं तो सही। डॉक्टर सुहेल कहते हैं कि तो रात को भी बुला लो, तुम दोनों को बिठा कर ही समझाऊंगा एक साथ ही। यहाँ पर लैला ने उस आदमी को बुलाया। लैला उससे कहती है कि बताओ मुझे कौन है तुम्हारे पीछे, कौन है तुम्हारे पीछे जो तुम्हें इतनी शय दे रहा है। इंस्पेक्टर फीक आता है, वो लैला को कुछ कहता है। लैला को बताता है कि इसके सारे सबूत मिट चुके हैं। लैला कहती है कौन है तुम्हारे पीछे, बताओ मुझे कौन है तुम्हारे पीछे जो तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मुझे जाने दो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं बनेगा। लैला कहती दफा आ जाओ यहाँ से, ले जाओ इसको मेरी नजरों से दूर। नानी अब उनके पास कोई भी जवाब नहीं है उसको यहाँ पर रखने के लिए, इसलिए अब इसको यहाँ से जाना ही होगा। अब ये लैला का कोई प्लान है। फीक कहता है हमने इसको जाने तो दिया लेकिन आगे आके क्या होगा, आपको यकीन है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर डॉक्टर सुहेल उनको बताते हैं कि हमें केनान को हर चीज़ बतानी होगी ताकि हम केनान को क्लिनिक में ले जाकर उसको कुछ महीने तक इलाज कर सकें। अगर केनान को इस बारे में ना बताया गया तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। जो जो बातें मुझे केनान ने बताई है इसका तो यही मतलब है जो केनान की हालत है वो कुछ ठीक नहीं है, हमें जल्दी कोई ना कोई फैसला करना होगा। मीन नहीं मानती, वो कहती है कि मैं कैसे केनान को बता दूं कि वो मेरा बेटा नहीं है, उसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। केनान से आके कैसे ये बात कर सकते हैं। डॉक्टर कहता है आपको करना तो होगा ही, आपको वो सख्त नताइज इसके झेलने पड़ेंगे। केनान कहता है क्या केनान को बताया बगैर कोई काम नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं कोई काम नहीं हो सकता, हमें केनान को बताना ही होगा। पर दिखाते हैं कि लैला तुरान से कहती है कि हम ऐसा करते हैं कि हम इसको यहाँ से जाने देते हैं, देखते हैं कि ये आखिर किसके पास जाता है, यानी इसके पीछे कोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है। मुझे यकीन है कि ये आदमी यहाँ से छुटकर वहाँ पर ही जाएगा और जब हमें पता लग जाएगा कि इसका सरबराह कौन है तो हम इस केस को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तुरान उससे कहता है ठीक है तुम जो चाहते हो तुम वो करो, लेकिन ध्यान रहे कुछ
गड़बड़ ना हो जाए और अपना ध्यान रखना इस केस में। लैला इंस्पेक्टर पीक को कहती है कि उस आदमी को पता लगना चाहिए कि तुम लोग उसका पीछा कर रहे हो। सही होता है, उस आदमी को पता लग जाता है कि उसका पीछा हो रहा है, इसलिए वो छुपकर वहाँ से भाग निकलता है। तो लगता है कि उसने इन लोगों को चकमा दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब उनका प्लान ही होता है। चकमा देकर वो आदमी अपने दोस्त से जाके मिलता है, तो वो लोग उनको वहाँ पर पकड़ लेते हैं और उस गाड़ी में जितने भी सबूत होते हैं वो उनके हाथ लग जाते हैं। यहाँ पर ताहिर उस आदमी से मिलने आता है। उस आदमी को उसके अपने बंदे के बारे में बताता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो बड़ा खतरनाक सा माफिया वाला अपने बंदे को गोली मार देता है। ताहिर से कहता है मेरे साथ काम करो। ताहिर उसे कहता है मैं किसी के लिए काम नहीं करता, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे कोई और ऑफर दे सकते हो। उस आदमी को वो कान का कर्ज भी उतार देता है और उससे कहता है कि तुम इंटरेस्ट जो है इससे खुद ले लेना। अब ताहिर का इन लोगों के साथ कोई लेना देना। माफिया का बंदा ताहिर से इम्प्रेस हो जाता है। इंस्पेक्टर रफीक वो सारे सबूत ले आता है जो उस गाड़ी में उन लोगों को मिले होते हैं और इसमें हर चीज होती है। एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है उस आग में एक विक्टिम था जो बच गया था। लैला कहती है मुझे उस सब विक्टिम्स की लिस्ट चाहिए, नहीं हमारा केस सही से सॉल्व हो सकता है। जिया नाम का विक्टिम था जो उस आग में बच गया था। यहाँ पर लैला को याद आता है कि उसने अपने माँ बाप के घर जाना था डिनर के ऊपर। लैला पैकिंग शुरू करती है ताकि वो अपने घर जा सके। इतने में ही एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।